अभी मैं कल पढ़ रहा था तिल्लो पढ़ती में तिजारा की महिमा, तिजारा का क्या चीज़ है, तो उसमें भूमिका में लिखा है, उसमें लिखा है कि तिजारा में प्रतिमा निकली देहरा वाले चंद्रप्रभु। तो साहब वो कैसे पता चला कि बहुत महिमाशाली और बहुत अतिशय वाली प्रतिमा है? बोले क्या हुआ, ऐसे ही रखी थी प्रतिमा, निकाल के ऐसे ही बनवा दिया होगा, कमरा वमरा रख दी वहाँ। तो बोले एक अजैन महिला आई। कौन आई? जैन नहीं, अजैन महिला। और वो जैसे उस प्रतिमा के सामने हुई खड़ी और उसने और वो तो चालू हो गई एकदम, और सारे बाल बिखर गए और ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम सब लोग वहाँ के क्या हुआ क्या हुआ, और एकदम से वहाँ पे अंतर बोल पड़ा। वेंतर बोला, समझ में आया? वो बहुत बीमार थी वो कई सालों से, और इसको मैंने परेशान कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। और इस प्रतिमा के सामने वेंतर को दया आ गई उसमें, और वेंतर ने कहा आज से मैं इसको छोड़ता हूँ और मैं भी जिनेंद्र की शरण में जाता हूँ। तो वेंतर भी जिनेंद्र की शरण में चला गया, और वो महिला अपनी शरण में चली गई, मैंने स्वस्थ हो गई। तब से पता चला कि ये प्रतिमा भूत वेंतरों के लिए बहुत खतरनाक है। तो तब से तिजारा में भूत वेंतर भगाए जाने लगे, फिर थोड़े थोड़े भगाए जाने लगे, फिर ज़्यादा भगवाने वाने आने लगे, तो व्यवस्थित भगवाने लगे। फिर व्यवस्थित व्यवस्था कर दी कि भाई इधर चलो, इधर भगवाओ। हाँ पीछे है नहीं, अरे वो जैन साहब को पता है, हमें तो पता नहीं है समझ में आया? वहाँ गया था पदमपुरा, वहाँ भी भूत भगते हैं। मज़ेदार बात है, मैंने कहा इसकी भी कुंडली देखना चाहिए। जितने भूत वेंतर भगते हैं ना, राजस्थान के क्षेत्रों में भगते हैं, देख लेना तुम। फिर मैंने इसका इतिहास उठाया कि नहीं, हर चीज़ के पीछे कारण है भाई साहब, ये तुम चक्कर में मत फंसना। अगर केरल में केला पैदा होता है तो वहाँ का जाके तुम देखोगे तो वहाँ का द्रव्य क्षेत्रफल केले के लिए है। अगर कश्मीर में कश्मीरी मिर्च होती है तो वो कश्मीर में ही पैदा होगी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार राजस्थान में क्यों है इतने ज़्यादा भूत वेंतर वाले, और कहीं नहीं, सारे राजस्थान में भगते हैं। तो पता चला कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मान्यता है भूत प्रेतों की पूरी दुनिया में। इसलिए वो फिल्म बनी थी ना पहेली भूत वाली, याद है? नहीं यार, एक पहेली फिल्म बनी थी भूत की, तो वो भी राजस्थान में ही बनी थी। और भी मैंने कई फिल्में देखा, रहे अब समझ में आया कि कल्चर डेवलप है वहाँ। तो समझे क्यों? कि जहाँ का जो कल्चर है, अब अपन को सब तिजारा में भूत भग रहे कि नहीं भग रहे? तो भैया ये सारे जगत में, दुनिया में सब चलता है। अरे हम क्या करें, नाटकबाजी थी, हम कौन दो तक बताने वाले, समझ में? सारा जगत देखो भैया, रियल कमाल है। हम तो ये कह रहे हैं कि अब भगे के नहीं भगे, ये किंवदंतियाँ हैं क्या है, लेकिन 99% किंवदंतियाँ होती हैं, झूठ होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूत प्रेत किसी को भी लग सकते हैं और किसी के भी छूट सकते हैं, ये मनोविज्ञान होता है। भूत प्रेत टोडामल जी साहब ने लगाया भूत वेंतर की बाधा, तो इसको पूरी तरह नहीं झुठला सकते। ये टोडामल जी साहब ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया साथ में कि भूत वेंतर की बाधा पाप कर्म के उदय से होती है। सो वो कोई बड़ी बात नहीं, देखो पाप कर्म के उदय से बीमारी होती है। नहीं समझो आप, समझो जैसे मेरा पाप का उदय आया, तो मेरा पाप का उदय कई रूप में आ सकता है। मैंने कुल मिला के मुझे दुखी होना है, तो वो भूत वेंतर के निमित्त से हो सकता है, वो एक्सीडेंट से हो सकता है, वो बुखार आ जाए इससे हो सकता है, मेरा धन चला जाए इससे हो सकता है, मेरे घर में चोरी हो जाए इससे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के तेरे को दुखी होना है। तो बंद फिर भूत वेंतर वादा को पूरी तरह झूठला क्यों दिया जैनियों ने क्या दिमाग लगाया अपने ज्ञानी आचार्य भगवंतों ने, कि जिसमें अंधविश्वास हो 90%, 95% और 5% हो मान के चलो सच्चाई,
तो उनने कहा कि अगर अपन इस 5% को बचाएंगे तो 95% बीमारी घुस जाएगी। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा कि हटाओ, कह दो खत्म, है नहीं, कुछ नहीं। कुछ जैसी चीज दुनिया में नहीं होती, होता सब है, लेकिन उस पर विश्वास करके तुम वहां ठगिया बनोगे या ठगों की टोली में चले जाओगे। इससे अच्छा ये मानना कि जब तक पाप का उदय रहेगा वो बात नहीं बनेगी, और पुण्य का उदय आएगा अपने आप काम बन जाएगा। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने पुण्य पाप पे जोड़, हमारे क्या समझते हो वैसे जी? कुंद देव ने पता परिक्रम टीका लिखी जो मिली नहीं। इतने बड़े ज्ञाता थे कुंद भगवान कर्म फिलोसफी के कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये समय सार आदि ग्रंथ तो कुछ भी नहीं परिक्रम टीका के सामने, इतनी बड़ी पूरी कर्म फिलोसफी लिखी थी कुंद देव ने। तो भाई साहब आचार्य को तो वेद होना ही चाहिए, क्योंकि इतने शिष्यों का वो संचालन करते हैं तो उनको इतना ज्ञान होता है औषधियों का, इतना स्वाध्याय करके शास्त्रों से कि भाई कोई शिष्य है और उसको कोई परेशानी है तो आचार्य जानते हैं कि इसकी ये दवा, कह देते हार में नहीं लेना, ये प्रकृति तुम्हारे विरोध में है, ये तुम्हें नुकसान करेगी। अरे भद्रभाऊ स्वामी थे, भद्रभाऊ स्वामी निमित्त ज्ञानी थे कि नहीं? और उनने पूरा निमित्त का ज्ञान जानते थे और उनने कह दिया था, ये तो परम इतिहास की घटना है कि 12 वर्ष यहाँ अकाल पड़ने वाला है। और पूरी कहानी किस निमित्त से जाना था, एक बच्चा और वो पूरा प्रसंग बना और उनने वो देखा कि ऐसी घटना ऐसा दृश्य तो तभी दिखाई देता है जब अकाल पड़ने वाला हो। ये सब लिखा है भद्रभाऊ संहिता में। तो वहाँ पर उनने अपने 24,000 शिष्यों से कहा कि अब इस क्षेत्र से गमन करना पड़ेगा। तो वे 12,000 रह गए, स्थूल भद्र वगैरह, उससे श्वेतांबर पर चलता है।